तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एनी भागते हुए विंसेंट के पास जाती है और वो बोलती है कि अंकल क्या आप मेरे लिए एक फेवर कर सकते हैं। जहाँ विंसेंट अपने मन में सोचता है कि ये लड़की जिसे मैं पहली बार मिला हूँ उसके लिए मुझे इतनी स्पेशल फीलिंग क्यों हो रही है। उसके बाद विंसेंट मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ बताओ। कि फिर एनी बोलती है कि आप प्रॉमिस करो कि आप फ्रेया को ओवर टाइम काम नहीं कराएंगे, क्योंकि मेरे ग्रैंडपा ने बताया कि फ्रेया वही करती है जो आप उसको करने को बोलते हैं। फिर विंसेंट बोलता है मुस्कुराते हुए कि ठीक है मैं ये प्रॉमिस करता हूँ। फिर उसके बाद विंसेंट बोलता है वैसे तुम्हारा नाम क्या है और तुम कितने साल के हो। तो फिर एनी बोलती है कि मैं एक प्यारी सी बच्ची हूँ और मैं 4 साल की हूँ। और मेरे फ्रेंड्स और टीचर्स बोलते हैं कि मैं बहुत सुंदर हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आप मेरे से भी बहुत सुंदर हो। जहाँ ऐसा सुनकर रहने से विंसेंट भी थोड़ा शर्माने लगता है और खुश होता है। जहाँ वो मन में सोचता है कि पहली बार मुझे इतना खुशी हुई जब किसी ने मेरी तारीफ़ की, और वो भी एक बच्ची से सुनकर। तब विंसेंट बोलता है कि ठीक है पर तुम मुझे बताओ कि तुम फ्रेया के लिए सब क्यों कर रहे हो और फ्रेया तुम्हारी क्या लगती है। इतना कहते ही उसे फ्रेया पकड़ लेती है और बोलती है। जब फ्रेया एनी को बोलती है कि एनी दूसरों को परेशान नहीं करते, ऐसा कहते कहते वो एनी को पकड़ के ले जाने लगती है। फ्रेया के ऐसे व्यर्ताओं को देखकर विंसेंट थोड़ा शक करने लगता है और फिर फ्रेया बोलती है कि मिस्टर प्रेसिडेंट। फ्रेया बोलती है कि हम किसी दिन डिनर पर आपको ले जाऊंगी, तब तक के लिए बाय। तब विंसेंट बोलता है ठीक है आज नहीं तो किसी दिन, लेकिन तुम मैं प्रॉमिस को मत तोड़ना। जहाँ फ्रेया बोलती है कि मैं उस तरह की पर्सन नहीं हूँ जो कि किसी का प्रॉमिस तोड़ती है। जहाँ विंसेंट बोलता है पता है लेकिन फिर भी तुम उससे नहीं बच सकती। जहाँ फ्रेया बोलती है हाँ मुझे पता है क्योंकि आप बॉस हो और आपको मैं मना नहीं कर सकती। और फिर मन में वो बोलती है कि अब तुम यहाँ से जानो कि कष्ट करोगे। जहाँ वो बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम हमें पहले सर्दी का ध्यान दो और तुम्हें कल ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। तब फिर फ्रेया बहुत खुश रहती और बोलती है कि फिर से ये सुनकर मुझे इतनी खुशी हुई जितनी मुझे इस करियर में नहीं हुई काम करने में। अब पता नहीं मुझे इतनी सारी विलेस कब मिली, मतलब कि आज मेरे साथ इतना कुछ अच्छा हो रहा है। उसके बाद विंसेंट उन सबको बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। जहाँ ग्लोरिया फ्रेया से बोलती है क्या तुम उसे पसंद करते हो या फिर तुम लोग एक दूसरे से डेट करते हो। मुझे लगता है कि तुम्हें उस पर क्रश है, उस गोल्डन बैचलर से, और क्या वो तुम्हारा पीछा कर रहा है। तभी फ्रेया ग्लोरिया को बोलती है क्या तुम्हें वो पसंद आ गया। जहाँ फिर फ्रेया और एन को दिखाए जाते हैं जो हम वो थोड़े बहुत मस्ती करते होते हैं। और उसके बाद ग्लोरिया बोलती है तो ठीक है तुम रहने दो, मैं उसे खुद ढूंढ लूँगी और तुम्हारे हस्बैंड बनने के लिए बोलूँगा। जहाँ फ्रेया बोलती है कि उसकी ऑलरेडी एक फियांसे है। जहाँ वो उदास हो जाती है ग्लोरिया और बोलती है क्या तुम उसे पहले नहीं मिल सकती थी। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ फ्रेया जा रही होती है, जहाँ उसे सेलेना दिख जाती है और वो बोलती है कि वैसा मत बोलना कि तुम भी बॉस को मनाने के लिए जा रहे हो। जहाँ फिर फ्रेया सर में हाथ रख के बोलती है मन में कि फिर से मेरी मूड को ख़राब करने आ गई। उसके बाद हमें दिखाया था कि ग्लोरिया बोलती है तुम मेरे जैसे कपड़े क्यों नहीं पहनती। जहाँ फ्रेया बोलती है कि मुझे इन सब का आदत नहीं है, मुझे ऐसी बोरिंग ड्रेस में आदत है, तो तुम ही पहनो ये सब, ऐसा फ्रेया बोलती है। उसके बाद फ्रेया बोलती है कि अब तुम मुझे अपना राइवल मानना बंद करोगी, क्योंकि तुम जानती नहीं होगी कि मिस्टर प्रेसिडेंट की पहले से एक लड़की सेलेक्ट कर ली है शादी करने के लिए। जहाँ फिर ग्लोरिया हैरान हो जाती है और बोलती है क्या उसकी पहले से ही किसी के साथ होने वाली है, मतलब कि फियांसे है। जब फिर बोलती है फ्रेया ग्लोरिया कि क्या हुआ अगर उसके पास एक फियांसे है, अभी तक वो उसकी वाइफ तो नहीं बनी ना, तो अभी भी मेरे पास चांस है। जहाँ फिर फ्रेया उसको और कुछ नहीं बोलती और बोलती है मन में कि इसके रहने दो इसके हाल पर। और फिर उसको बोलती है कि तो फिर ठीक है गुड लक इसके लिए। और फिर वहाँ से ग्लोरिया चल जाती है और फ्रेया लिफ्ट में ही रहती है। जहाँ फ्रेया मन में सोचती है कि छोड़ो ये सब, कोई भी इसकी मतलब विंसेंट की वाइफ बने, दोनों ही बहुत रूड हैं और वैसे भी ग्लोरिया का कोई तो चांस ही नहीं है। जहाँ फिर फ्रेया अपनी डेस्क पे आ जाती है, जहाँ वो सोचती है कि शुक्र है कि मेरे पापा का सिर्फ एक पैर ही गया और मेरे पेरेंट्स को अब तक पता नहीं कि ये सब एक प्लान था। और फिर फ्रेया सोचती है कि शायद मेरी करियर का यह अंत है, पता नहीं ऐसा मुझे क्यों महसूस हो रहा है। और फिर एक लड़का आता है जो फ्रेया से बोलता है कि असिस्टेंट वेन क्या आप मेरे लिए एक फेवर कर सकते हैं। सॉरी लड़का नहीं लड़की होती है। उसके बाद वो बोलती है कि मिस्टर प्रेसिडेंट को एक कप कॉफ़ी चाहिए लेकिन मुझे वॉशरूम जाना है, तो क्या आप प्लीज़ उन्हें कॉफ़ी दे सकते हैं। जहाँ फ्रेया बोलती है कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद वो कॉफ़ी लेकर विंसेंट के पास चली जाती है, जहाँ विंसेंट से बोलता है क्या तुम ठीक हो। और फिर वहाँ बस वो कप को रख देती है और बोलती है कि इसको ले लेना।
और फिर फ्रेया बोलती है कि अगर आपको कुछ और नहीं चाहिए तो क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ। उसके बाद विंसेंट बोलता है एक सेकंड, ऐसे बोलती है, वो उसके पास चला जाता है और वो फ्रेया बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। उसके बाद विंसेंट एकदम उसके पास चले जाता है। जब विंसेंट उसके पास आकर बोलता है कि तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी बॉडी को चेक कर सकता हूँ। जहाँ फ्रेया बोलती है कि मैंने तो उस दिन बस मजाक किया था, आपने क्या सीरियस ले लिया, बट मैंने तो बस जोक ही किया था। फिर विंसेंट उसके पास आके बोलता है कि मुझे मजाक करना पसंद नहीं है, मैं सिर्फ सीरियस कामों को पे ही ध्यान देता हूँ। और इसके बाद हमारा एपिसोड ये बस खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। एक और चीज़ मैंने सेलिना को जगह ग्लोरिया बोल दिया था, उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो बस